ये लकड़ी की स्टेयर्स हैं और जब यहाँ पे बारिश होती होगी तो ये तो बहुत डेंजरस होता होगा भाई। और ये देखें इनकी तो हालत भी थोड़ी खस्ता सी लग रही है। ये कैसल बना था 18 समथिंग में, मतलब 18th सेंचुरी का बना हुआ है और इसकी मोस्टली जो कंडीशन है बिल्कुल सेम है, कोई इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हुए। कहीं पर अगर कोई रेनोवेशन का कोई है सिस्टम तो वो किया हुआ है। वो देखें मालगाड़ी जा रही है, रेत के ठेले जा रहे हैं उसके ऊपर। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बताया था लास्ट टाइम भी मैं वेल्स जब आया था, एक तो यहाँ की लैंग्वेज है वेल्च, डिफरेंट लैंग्वेज है, इंग्लिश नहीं है लेकिन इंग्लिश भी बोली जाती है। ये सारी साइड पार्किंग एरिया बनाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने। और चलें आगे देखते हैं। तो ज़्यादा ग्रीनरी, माउंटेन्स और इस तरह के व्यूज़ हैं। और ये देखें इधर इन्होंने बनाया हुआ मोर्चे बनाए होंगे किसी दौर में, यहाँ पे इनके आर्मी का जो भी सिक्योरिटी होती होगी वो यहाँ पर आके और ये मोर्चों को संभालते होंगे। ये देखें प्रॉपर यहाँ से कोई गन या कोई चीज़ रखने के लिए इन्होंने प्रॉपर गैप भी बनाया हुआ है। और ये मोस्ट फेमस कैसल्स में से एक कैसल है और ये इनकी कॉस्ट वॉल है जहाँ से यहाँ से जो इनकी आर्मी थी या जो सिक्योरिटी या जो लोग होते थे वो यहाँ पहरा दिया करते थे। देखें और ये अभी इसकी कम हाइट है, इससे भी ज़्यादा हाइट इन अगर टॉप पे जाएंगे तो यहाँ से व्यू, मतलब हर बुर्ज के ऊपर आप जिस पे भी जाएंगे वहाँ से एक डिफरेंट व्यू मिलता है। लेकिन वही है कि हाइट से आपको यहाँ से भी हद्दे निगाह जितना दिख रहा है इसी तरह दिखता होगा वहाँ से, लेकिन व्यूज़ डिफरेंट होते हैं। तो ये मेरा ख्याल वॉल ऑनवर्ड उधर को जा रही है, इफ़ यू कैन सी ये। सो द मोमेंट वी कीप वॉकिंग। और पहुँचे हैं, थोड़ा सा लेट हुए हैं क्योंकि कुछ ग्रुप को, हालांकि उनकी बसेस डिफरेंट थी, उन्होंने ये यहाँ पर भी इसी तरह मोर्चे बने हुए हैं एज इट इज़ जैसे पीछे बने हुए थे। तो काफ़ी हद तक सिमिलर है। लास्ट कैसल में मैं गया था, वो भी मेरे ख्याल वेल्स में ही थे लेकिन वो डिफरेंट कैसल था। एक डडली में हम कैसल में गए थे, वो भी इससे काफ़ी सिमिलर था। तो इन जगह की खूबसूरती या इन जगह से जो मेमोरीज वाबस्ता हैं और यहाँ से हम दोबारा सतह ज़मीन के ऊपर जाने के तरफ गामज़न है। ये भी इनका सारा मोर्चा साइड ही है।
तो पहले जब ये कैसल बना होगा तब तो ये सब बिल्डिंग्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं, 18th सेंचुरी के अंदर तो ना यहाँ पे कोई बंदा ना बंदे की ज़ात होगी। लेकिन अभी जो है यहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉपर टाइम बाय टाइम पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हुई और लोग यहाँ मुकीम हुए। ये पूरा शहर सराउंडिंग में जितना एरिया है ये सारे का सारा ये इनकी हिस्ट्री है और एज़ इट इज़ इन्होंने इसको मैक्सिमम जितना इसको कायमो दायम रख सकते हैं इन्होंने रखा है। बिल्डिंग्स डिफरेंट हैं बिल्कुल हमारे शहर से, बर्मिंघम से, और बर्मिंघम के गिरदोनवा में जितने शहर हैं उनसे बहुत डिफरेंट है। ये क्या है जी, ये कॉनवे विजिटर सेंटर है। मतलब इसी एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सिमिलर चीज़ें हैं वो रखी हैं यहाँ से, मतलब आप एज अ गिफ्ट, एज अ मेमोरी चीज़ें लेके और अपने साथ ले जाएं। ये सारी एक छोटी सी आर्ट गैलरी बनाई हुई है इन्होंने, जो यहाँ की सारी हिस्ट्री होगी वो पेंटेड है। ये देखें कितना ओल्ड, ये मेरा ख्याल है कि वही 18th सेंचुरी, वही उसी टाइम का मटेरियल है। और लोहा देख लें कितनी लॉन्ग लाइफ होती है लोहे की, अभी तक ये कायम है, लेकिन हालत जो है उसकी दिख रही है। ये यहाँ से मेरा ख्याल गोले शोले छोड़ते होंगे, कोई मारते होंगे, इस तरह का सिस्टम करते होंगे। फिश एंड चिप्स पे आप रश देखें, आपको रश इस तरह से लगेगा जिस तरह फ्री में बट रहा है। डिफरेंट स्ट्रीट्स हैं, डिफरेंट यहाँ का एटमॉस्फेयर है। कुत्ते पागल हुए हैं यहाँ पे फुल टाइम। अच्छा, मुझे लास्ट टाइम का मैं भूल गया। लास्ट टाइम हाँ, मैं ऑनलाइन टिकट्स देख रहा था। यहाँ पर पीछे कैसल था ना, इस कैसल पे जो टिकट्स लगी हुई है ना, कुत्तों की भी टिकट्स है। मैं क्या, वो कहते होगे यार बंदे तो इंजॉय करते ने, कुत्ते मुफ्ता नाल इंजॉय कर रहे होंगे ने, नहीं कुत्तियां दी भी टिकट नाल रखो। तो ये है कि वहाँ जी अब कुत्तों की भी टिकट उन्होंने लगाई हुई है। भाई कुत्तों के पूरे राइट हैं, टिकट है उनकी, वो वैसे मुफ्त में जा भी नहीं सकते। देखें बहुत प्यारी है और डिफरेंट बिल्डिंग्स है ना।
और यही सीन जब एक डिफरेंट जगह पे आते हैं तो यही चीज़ सबसे नाइस लग रही होती है। ये देखें, ये डिज़र्ट शॉप बनी हुई है। यही है यहाँ का एक डिफरेंट माहौल और बड़ा पुरसकून है। रश होने के बावजूद भी वो वाला रौला नहीं है, वो रौला रप्पा नहीं है जिस तरह से हमारे शहरों के अंदर, जैसे बर्मिंघम है, वहाँ पर रश नहीं भी होता ना तो पता क्या चल रहा होता है पा पा टा टा, हर टाइम गाड़ी चल रही है, शोर है, लोग नहीं भी हैं तो शोर है। और यहाँ पर ये एक फीलिंग आ रही है कि शायद आपको परिंदों की आवाज़ आ रही होगी। ये परिंदे उड़ रहे हैं हवा में, इनका शोर है। पब्लिक में बहुत कम शोर भी नहीं लग रहा है, चारों तरफ सुकून ही सुकून है भाई। और अभी जो दूसरी साइड पे जाना है वहाँ पर प्रॉपर बीच तो नहीं है, लेकिन सी साइड है सारी की सारी। साथ में पेड़ है जो मैंने आपको बताया था, तकरीबन 600 मीटर लॉन्ग है वो, 600 या 700 मीटर वो लंबा है। और वर्ल्ड फेमस पेयर्स में से वो एक है। और उसकी एक खूबी ये भी है, वो मैं बताऊंगा क्या, वो जब वहाँ पे जाऊंगा तो वो मैं फिर साथ में दिखाऊंगा। तो ये चारों तरफ से एट द एंड कैसल साइड ही लगती है। चारों तरफ से पहाड़ हैं या आपको कैसल दिखते हैं, या उनके दरमियान में इस तरह स्ट्रीट्स बनी हैं और वहाँ पे खाने वाने का सिस्टम है। और प्रॉपर ये वाला सिस्टम है जी। हेलो जी, इनू भी देख लो, ये भगवान साहब तलवार लेके खड़े हैं यहाँ पे, इन्हें धुप नहीं लगती। इस तरह की दुकानें कितनी प्यारी लगती हैं, छोटी छोटी सी बनाई होती हैं। और ये तो पंसारी की दुकान लग रही है। जी, तो ये भी सारी इसी तरह वॉल बनी है। इस साइड पे स्ट्रीट है पीछे हमारे, और ये मतलब सारे इन्होंने प्रॉपर नेटवर्किंग की हुई थी 18th सेंचुरी से, जिसके अंदर ये सारा का सारा यहाँ सिक्योरिटी का सिस्टम है इनका। और पता नहीं तब ऑब्वियसली तब तो इतनी ना वो गवर्नमेंट वाले सिस्टम होते थे और ना और कुछ होता था सिस्टम, तो तब यही होता था कि इन्होंने अपनी सिक्योरिटी खुद बनानी है और बादशाहों वाला सिस्टम होता था और ये मामलात होते थे। और उसके दरमियान बहुत एंशियंट है, बहुत पुरानी, वही पत्थर लगा हुआ है, पुराना दिख रहा है, साफ पता चल रहा है। और हालत इस तरह से है कि, और पत्थर भी काले और डार्क ग्रे टाइप, बहुत डिफरेंट कलर है जो कि नॉर्मली देखने को नहीं मिलता, वो वाला कलर है। एंड यस, तो अभी यहाँ से अब उतर रहे हैं और यहाँ पर भी एक सी साइड है जहाँ पे बस ने हमें उतारा था, उसी साइड को जा रहे हैं कि वहाँ पर सी साइड है। तो ट्राई करते हैं थोड़ा सा उधर जाने का और वहाँ घूमने का। और मेरा ख्याल है कि उतनी देर के अंदर ही हमारा टाइम हो जाएगा और फिर हमें निकलना पड़ेगा दूसरा वो पेयर वाली साइड पे, जहाँ प्रॉपर टाउन है यहाँ का, नॉर्थ वेल्स का। और प्रॉपर वहाँ पे मतलब खाने पीने का सिस्टम है और वहाँ पब्लिक है ज़्यादा, तो उस साइड पे जाएंगे, वो व्यूज़ देखेंगे। तो यही थोड़ा थोड़ा डिफरेंट चीज़ें हैं और इसी के लिए आने का मेन मकसद था कि यार ये डिफरेंट एटमॉस्फेयर को देखें, छुट्टी को अच्छे से एंजॉय करें, सारा स्ट्रेस भुला के
काम शाम धंधे जो भी हैं, वापस जाएंगे तो वापस जाके देखेंगे। ये देखें, ये देखें, ये क्या इन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ मज़े की मैंने देखी, यहाँ से देखें, एक ये कैसल है, वो राइट साइड पे बैक पे भी कैसल है। मतलब ऑल अराउंड इन्होंने कैसल का एक पूरी नेटवर्किंग बनाई हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग जो है। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक चीज़ जो ज़्यादा, यहाँ पर मैंने कई घरों के ऊपर देखा है सोलर सिस्टम लगे हुए हैं। मतलब बर्मिंघम में तो बहुत कम है, लेकिन वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट है सोलर सिस्टम का। हमारे कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा है ना, हम लोग तो सोलर सिस्टम बहुत लगाते हैं। यहाँ पर उस तरह से तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे तकरीबन हर चौथे पाँचवें घर में से एक घर को मैंने देखा है कि उन्होंने अपनी जो है ना रूफ टॉप पे सोलर सिस्टम लगाया हुआ। तो शायद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, या उसकी एक्सेस कम है, या यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस तरह की जो है वो फैसिलिटीज़ दी हुई हैं कि आप इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप जो है यहाँ पर आप लगवा लें सोलर सिस्टम, कोई इस तरह का है। तो ये भी एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ यहाँ पे देखने को मिली। ये देखें घर हैं, इधर कैसल है और यहाँ पे घर है। बहुत आला, ये भी देखते होंगे रोज़ कितना टब्बरों के टब्बर यहाँ पे आते हैं और जाते हैं। लें जी, ये साइड है, हाँ ये डिफरेंट साइड है। तो चलें जी, नीचे जाते हैं। ये बीच तो नहीं है, सी साइड है, और वो ब्रिज जो है ना वो भी यहाँ का नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। जहाँ लास्ट हमने सवारियों को वो बस ने उतारा है ना, वो वाला ब्रिज था जो फेमस था। लेकिन ये भी है। नीचे चलते हैं, और कुछ अबैंडन खड़ी हुई हैं यहाँ पे, क्या इसको बोलते हैं, कश्तियाँ, बोट्स। और वो वाली तो ठीक भी ख़राब ही लग रही है दिखने में। So yes. ये बिल्कुल उसी तरह है, बहुत जैसे नॉर्मली बीच होता है ना, जहाँ पे हम जाते हैं और स्लोली पानी, यहाँ से ये डायरेक्ट डीप डाउन पानी है। मतलब यहीं से ही इसकी गहराई शुरू हो जाती है। ये इन्होंने कॉस्ट बनाई हुई है, यहाँ पे रोका हुआ है। यहाँ से कुछ सामान जो कहीं पर लेके जाना होता है, कुछ है इस तरह की बोट्स बीच में जा रही होती हैं, और वो सारा का सारा सामान उठाती हैं, और यहाँ से दूसरे पार लेके जाना होता है। और कुछ आपको बोट बुक करवानी पड़ती हैं, या उनके अंदर अपनी टिकट बुक करवानी पड़ती है। और उसके साथ क्या होता है, आपको उसमें राइड मिलती है, 1 आवर राइड होती है। यहाँ से तो खैर इतना मज़े का नहीं है सीन, लेकिन वो जो जहाँ पर अभी हमने जाना है वहाँ पर है कि प्रॉपर राइड होती है। इस बार तो हम इस तरह का कुछ भी बुक नहीं करवा सके हैं, उसके पीछे काफ़ी रीज़न थी। बहुत एमरजेंसी में बस प्लान बना आने का, टिकट्स मिल रही थी और वो भी शॉर्ट हो रही थी टिकट्स कोचेज़ की। तो हमने फौरी तौर पे 2 दिन पहले जो है अपनी टिकट्स बुक करवाई हैं और फौरी तौर पे यहाँ पे आ गए हैं।
तो नेक्स्ट टाइम जो हमारा टूर होगा उसके अंदर हमने ये अपना सीन रखा हुआ है कि हम प्रॉपरली हर चीज़ को बिफोर टाइम अपना बुक करेंगे और बुक करके और फिर वहाँ से निकलेंगे, और ताकि फिर यहाँ पर आएँ तो मिनिमम 1 दिन या 2 दिन अगर हम यहाँ पे रुकते हैं तो हम अच्छे से इंजॉय करें। यहाँ की जौन सी चीज़ें राइड लेने वाली हैं या घूमने वाली इंजॉय करने वाली हैं वो सारी की सारी। अभी समझ लें कि ये जो बेसिक टूर था, ये हमारा टूर था वॉकिंग का, और वॉक करते हुए चीज़ों को देखने का। चारों तरफ यहाँ से जो एक नज़ारा है कैसल का, उसको ज़्यादातर उसको देखने के लिए यहाँ पर जो है, क्योंकि बस हमें लेके उस साइड को आई है कि यहाँ से हम थकते फिरेंगे। अगर हम चलते हुए वो दूसरी साइड पे जाना चाहेंगे, उस साइड पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो इंटरटेनमेंट वाली हैं और बहुत सारे सिस्टम हैं, लेकिन अब वहाँ पे जाना विदाउट बस या यहाँ से हम कोई लोकल टैक्सी वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ लेते हैं तो उसके ऊपर भी बड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए अब हमारे 45 मिनट्स रह गए हैं, बस पे बैठेंगे और फिर आपको मिलेंगे अब नई डेस्टिनेशन के ऊपर। तो इस डेस्टिनेशन के लिए जी, तो हम आ गए हैं अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे।